एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। जिस सुबह वे गांव में पहुंचे, उस गांव में एक गरीब चमार था, सुदास। वह सुदास सुबह ही उठा था। सूरज निकला था और सुदास ने अपनी झोपड़ी के पीछे जाकर देखा। उसकी छोटी सी तलैया में कमल का फूल खिला था, बेमौसम। अभी ऋतु न थी कमल के खिल जाने की। सुदास ने सोचा, इस फूल को अगर मैं बाजार में ले जाऊंगा, आज जरूर मुझे 1 रुपया देने वाला कोई न कोई हिम्मतवर ग्राहक मिल जाएगा। बेमौसम का कमल का फूल है, कोई न कोई खरीद लेगा। वह इस फूल को तोड़कर बाजार की तरफ चला। सोचा था 1 रुपया मिल जाए तो धन्य हो जाऊं। रास्ते पर ही था कि नगर सेठ का रथ रास्ते पर गुजरता दिखाई पड़ा। फूल को देखकर नगर सेठ ने रथ रोक लिया और सुदास को कहा, कितने में दोगे सुदास? सुदास की हिम्मत न पड़ी कहने की कि 1 रुपये में दूंगा। इतना ही कहा उसने, बेमौसम का फूल है, जो भी आप दे दें। नगर सेठ ने कहा, 500 स्वर्ण मुद्राएं मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन किसी और को मत बेच देना। नगर सेठ यह कह भी नहीं पाया कि पीछे से राजा का जो सेनापति था, उसका घोड़ा आकर रुक गया। उसने सुदास से कहा, सुदास, फूल मैंने खरीद लिया है और नगर सेठ जितने पैसे देते हो उससे 10 गुना ज्यादा देता हूँ। सुदास ने कहा, पागल हो गए हैं आप लोग, मैं तो 1 रुपये में देने की हिम्मत न जुटा पाता था। नगर सेठ 500 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, आप 10 गुने ज्यादा देंगे। 500 स्वर्ण मुद्राएं नगर सेठ देते हैं। यह बात ही चलती थी कि राजा का रथ आ गया और राजा ने कहा, फूल खरीद लिया गया। सेनापति जितने देंगे होंगे उससे 10 गुना ज्यादा मैं दूंगा। सुदास ने कहा, बात क्या है? हो क्या गया है आप लोगों को? जिनसे 1 रुपया भी छूटने की भी मुझे आशा न थी, वे इतना दे सकते हैं एक फूल के लिए। कारण क्या है? राजा ने कहा, तुम्हें पता नहीं, बुद्ध का आगमन होता है गांव में। हम उनके स्वागत को जाते हैं। मैं ही इस फूल को चढ़ाना चाहूंगा। बेमौसम का फूल है। उनकी कल्पना भी नहीं हो सकती कि कमल का फूल भी आज कोई चरणों में रखेगा। यह कौन नहीं चढ़ाना चाहता? सुदास ने कहा, फिर बेचने का सवाल ही नहीं, फूल मैं ही चढ़ा दूंगा। यह फूल मैं ही लिए जाता हूँ। राजा ने कहा, पागल हो गए हो सुदास। अब तक सुदास कहता था, राजा पागल हो गया, नगर सेठ पागल हो गया, सेनापति पागल हो गया। वे तीनों बोले, पागल हो गए हो। जन्म जन्म की दरिद्रता मिट जाएगी तुम्हारी, आने वाली पीढ़ियों की तुम बेच दो। सुदास ने कहा, मिट गई जन्म जन्म की दरिद्रता, इस फूल को हम ही चढ़ा देंगे। वह पैदल ही बुद्ध के आगमन की प्रतीक्षा में नगर के बाहर चला। राजा पहले पहुंच गए, सेनापति पहले पहुंच गए, नगर सेठ पहले पहुंच गए। उन सब ने जाकर बुद्ध को कहा, आज बड़े आश्चर्य की घटना घट गई है। गांव के एक दरिद्रतम चमार ने किसी भी मूल्य पर एक कमल का फूल बेचने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि मैं ही चढ़ा दूंगा। फिर सुदास भी आया, उसने बुद्ध के चरणों में वह फूल रखा। बुद्ध ने कहा, पागल सुदास, तूने बेच क्यों न दिया? तेरी पीढ़ियों तक की दरिद्रता मिट जाती। सुदास ने कहा, प्रभु, प्रेम से पैसा बड़ा नहीं होता है और रुपए में आत्मा नहीं बेची जा सकती। जब तक यह फूल था तब तक बेचने को तैयार था। जब से आपके चरणों का ख्याल आया, बेचने का सवाल ही नहीं रह गया। मैं खुद ही चढ़ा दूंगा। दरिद्र भी तो प्रेम कर सकते हैं, दरिद्र भी तो आदर कर सकते हैं, दरिद्र भी तो श्रद्धा कर सकते हैं। दरिद्रों के पास भी तो कोई आत्मा है। इस फूल को स्वीकार कर लें। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, सुदास पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन विद्यावान है, शिक्षित है। भिक्षुओं, शिक्षित है सुदास, पढ़ा लिखा नहीं है, अपठित है, लेकिन विद्यावान है। एक भिक्षु ने पूछा, विद्यावान का क्या अर्थ है? बुद्ध ने कहा, जिसे जीवन में श्रेष्ठतर मूल्यों का बोध हो, जो निम्न मूल्यों को श्रेष्ठ मूल्यों के लिए समर्पित कर सके, वही विद्यावान है। और सुदास ने प्रेम के लिए पैसे को ठुकरा दिया।